फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आज मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। आप देख सकते हैं बादल हैं और गर्मी भी ज्यादा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस साल इतनी गर्मी नहीं पड़ रही। गर्मी है लेकिन वैसी गर्मी नहीं पड़ रही है जो हम लोग को तकलीफ देती थी। और बच्चों को ट्यूशन से लेने आई थी मैं, मौसम अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ इतना अच्छा नजारा। ऐसा नजारा हमेशा रहे, क्योंकि गर्मी हम लोग से अब बर्दाश्त नहीं हो पाती है। तो गाइस, जीने के दिन जल्दी टाइम नहीं मिल पाता है, जीने के दिन बहुत लेट हो जाता है। और आज मैंने बनाई है अंडे आलू की सब्जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, तो फिर मैंने अंडे आलू की सब्जी। और ये दूध है, 1.5 kg दूध है, ये मैंने ले लिया है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल का हलवा। अब आज सोच रही हूँ बॉईल करके रख दूं चने की दाल को। ये करीब 2 kg से कम है। और ये 1.5 kg से ज्यादा है, 1.25 kg होगी दाल। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको बीनूं और बीन के अच्छे से धो के चने की दाल का हलवा बनाई दूं। जोया बहुत लंबे टाइम से कह रही है, रमजान से पहले से कह रखा है। जोया पापा ने कहा था खिचड़े का, और खिचड़ा बनाने भी जा रही थी मैं, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया। इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास जो काले गेहूं रखे थे वो खराब हो गए थे जब मैंने खोल के देखे, फिर मैंने स्किप किया। अब गेहूं का इंतजाम करूंगी, बिना गेहूं वाला खिचड़ा नहीं बनाती हूँ मैं। खिचड़ा तो अच्छा लगता है गेहूं के साथ ही हो। डिब्बा खाली हो गया तो धो दूंगी, इनको धोऊंगी अभी। और इसको धो के बॉईल कर दूंगी तो फिर बन जाएगा आराम से। तो बिना, मैं मावा के बनाती हूँ, इसमें बिल्कुल भी खोया नहीं डलता है। और दूध में बनाऊंगी, दूध और साथ में मलाई डाल देती हूँ। बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बनता है, तो इसकी तैयारी करूंगी। और देखती हूँ क्या करना है। फिलहाल तो जुमे का दिन बहुत ज्यादा काम रहता है, जल्दी जल्दी जल्दी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी तबीयत ठीक है। और बस यही मैं जो पापा से कह रही थी, क्या हो गया एकदम काम नहीं हो रहा था, खड़ी नहीं हो पा रही थी। पहले कुछ नहीं, सिर्फ जुकाम था और अंदर से तबीयत सही नहीं थी, अंदर से बुखार था, इस वजह से ऐसा लग रहा था। अब एक दवा ली है तो अब मुझे काफी रिलीफ है, बहुत ज्यादा आराम है। गला जरा थोड़ा सा चप गया है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। देखूं अभी मुझे क्या करना है। वह शाम हो गई है, पता ही नहीं चलता है, देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है। और फिर वही शाम का काम। अभी जोया पापा आए थे और जोया पापा बिस्किट रख गए हैं, बिस्किट का पैकेट, और फिर अभी चले गए हैं। अब वो मालूम नहीं क्यों गए हैं, हो सकता है बिस्किट रखने ही आए हो, इसलिए वो चले गए हो। देख रही थी कि कौन सा बिस्किट लेकर आए हैं, क्योंकि जो बिस्किट लेकर आते हैं उसका ग्रीन पैकेट रहता है, ये कलर, नेम तो वही लिखा हुआ है लेकिन पैकेट का कलर चेंज है, तो वही मैं देख रही थी। नाम तो वही है। मैं हैदर से कह रही थी तो हैदर ने भी उठ के देखा, मैंने कहा कि हो सकता है दूसरे कोई फ्लेवर में हो। और ये, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स थे, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी नहीं दिखा रहे हैं, तो कुछ नया होगा। और जो पापा ऐसे ही लेकर आते हैं, आपको तो मालूम है, अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग देखते हैं तो आपने देखा ही होगा, पापा ऐसे ही पैकेट लेकर आते हैं, पूरे पूरे पैकेट ही ले आते हैं वो। और ये इसमें एक एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, और एक्स्ट्रा की बात ना करें, एक्स्ट्रा की वजह से नहीं लाते हैं वो, इसलिए कि कोई भी जिसको जितने बिस्किट खाना हो खा ले, वो कई दिन चल जाते हैं, एक ही दिन में खत्म नहीं होता। छोटे छोटे पैकेट होते हैं ये, और अच्छे लगते हैं खाने में, चाय के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं हैदर और जोया से बात कर रही थी, अजीज सर है नहीं, अजीज सर अपने रिलेटिव के यहाँ फंक्शन में गए हुए हैं, तो 3-4 दिन वो नहीं आने वाले हैं, 3-4 दिन के लिए जा चुके हैं। और यहाँ पर मैं बैठी हूँ। अभी मैंने दाल उबालने के लिए नहीं रखी, अभी दाल मैंने सिर्फ निकाल के ही रखी थी। और अभी रोटी बनाऊंगी, और रोटी बनाने के बाद फिर उबालने को रखूंगी, क्योंकि जितने लेट उबालने के लिए रखूंगी उतनी वो सही रहेगी, क्योंकि अब रात में तो मैं नहीं पीसने वाली हूँ, सुबह ही उसको पीस के फिर हलवा बनाऊंगी, कल बनाऊंगी हलवा। तो इसीलिए मैंने उसको अभी उबालने के लिए नहीं रखा है, रोटी बनाने के बाद रात में रखूंगी, और 12 बजे तक जगती हूँ तो 1
और अच्छे से पका लूंगी ताकि बिल्कुल भी खराब ना हो। तो अभी मेरे दिमाग में यही आया कि चलो अब रोटी बना ली जाए, ज्यादा टाइम बर्बाद ना किया जाए। तो गाइस मैं आ गई हूँ और आटा गूंद लिया है मैंने। आज आटा मंगाया जरा पापा से, आटा बिल्कुल ही खत्म हो गया था। वैसे मैं पहले कह देती हूँ जरा पापा से तो आ जाता है एक आध दिन पहले, लेकिन मैं भूल गई थी फिर कहना। आजकल मैंने क्या हो रहा है, भूल जा रही हूँ। फिर मैंने उनको बता दिया था कि बस शाम का ही है, तो बच्चे कह रहे थे कि चावल बना लो। अम, अंडे आलू चावल वाकई में मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैंने नहीं बनाया, मैंने स्किप किए। मैंने कहा आज मन नहीं हो रहा है, फिर देखेंगे। हो सकता है कल मैं छोले बनाऊं, तो शायद कल छोले चावल भी बनाऊं और छोले भटूरे भी बनाऊं। तो इस वजह से मैंने मना कर दिया। तवा गरम हो रहा है, अभी गैस खोल लिया मैंने। वो बोलने में मतलब खराश तो नहीं हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है खांसी आ रही है। एकदम जकड़न हो गई है, और इतनी गर्मी में जकड़न हो रही है, इतनी गर्म हो रहा है। बारिश हुई है और हैदर, जब हम सो रहे थे बारिश हो रही थी। जब हम सो रहे थे बारिश हुई थी। जब हम सो रहे थे तब बारिश हुई थी। नहीं हुई थी। तो जब वही है कि स्कूल से ट्यूशन से ये लोग आए थे, और उस तभी बूंदाबांदी हो रही थी। उसके बाद फिर बारिश हुई थी, देर बाद हुई थी। ये लोग आ गए थे, बूंदाबांदी तो होने लगी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद हुई थी। जो पापा भी उड़ गए थे और यहाँ लाइट चली गई थी, और इतनी तेज फॉल्ट हुआ था कि लग रहा था ट्रांसफार्मर गया है। तो हम लोग तो जोया पापा को यही बताया था, हमने कहा कि लगता है ट्रांसफार्मर चला गया है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई, और मुझे लग रहा था आज मैंने अंडे बॉईल कर ली, अंडे बॉईल हो गए थे। अब मैंने कहा लो अब क्या होगा, अगर लाइट नहीं है, अदरक लहसुन प्याज कैसे पीसूंगी। तो लाइट आ गई, नहीं तो फिर वही है। तो मैं उसमें खलबट्टे में कूटती अच्छे से, वही मैं सोच रही थी। मैंने कहा हैदर बोला कि मम्मा आप वेट करती हो चीज का, तो लाइट नहीं आती है, तो आप वो पीस लो तो लाइट आ जाएगी। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन आज मैं वेट कर ही नहीं रही हूँ, आज आवाज आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं उसे पीस लूंगी, तो मैं लाइट का इंतजार कर नहीं रही। तो देखा लाइट का इंतजार नहीं किया और लाइट आ गई। लाइट आ गई तो फिर मैंने आसानी से मसाला इसी में पीस लिया, और मसाला पीस लिया। धनिया आप लोग को मालूम है घर में ही पीसते हैं, तो धनिया भी बहुत थोड़ा सा था। और अंडे आलू में धनिया थोड़ा सा नहीं डलता है, अच्छी क्वांटिटी में डलता है। तो फिर धनिया भी मैंने जल्दी से पीस लिया। फिर लाइट फिर चली गई थी। लाइट ड्रामा बहुत करा, लाइट ने बहुत बहुत ज्यादा ड्रामा किया। लेकिन खाना मेरा बन गया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आज खाना बनाने में लाइट की वजह से। बस गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब ये तो अच्छा है कि बीच बीच में मौसम नॉर्मल होता जा रहा है, नहीं तो इतना गर्म हो रहा है, इतना गर्म हो रहा है, एकदम बुरा हाल हो जाता है। और वैसी वाली भी गर्मी नहीं है, जैसी नहीं एकदम लपट चल रही है, तबीयत बिगड़ रही, वो नहीं है। गर्मी है पसीने वाली है, लेकिन वैसी नहीं है कि बाहर निकलिए तो लपट लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आटा जो पापा लेकर आए बिल्कुल ताजा ताजा गर्म आटा हो रहा था, हाल के हाल पिसा हुआ लेकर आए हैं। और इस वजह से आटा बहुत सॉफ्ट नरम गुना हुआ है। लो हैदर। वो हैदर जी खाना खा रहे हैं अब। हैदर को लगी भूख। मैंने तो खाना खाया, और खाना खा के फिर मैं सो गई। मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज, क्योंकि रात में मैं सही से सो नहीं पाई थी। एक तो रात में छछूंदर आ गई थी, छछूंदर के बाद फिर छछूंदर मैंने किसी तरीके से उसको पकड़ लिया। उसके बाद फिर लाइट ने बहुत परेशान किया, रात भर लाइट नहीं आई। और जो है कि पापा इधर से उधर बेचैन। मुझे तो नींद आ जाती है, जब मुझे नींद आती है फिर लाइट आए चाहे ना आए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो है पापा बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। और जब तक वो मैं देख नहीं लेती कि वो अपने बिस्तर में आराम से सो गए हैं, जब तक मैं सुकून से सो नहीं पाती हूँ। तो बस वही है कि वो सुबह 8:30 पौने 9 बजे तक इधर से उधर। चलो खा लो आप। हाँ, तो 9:30 पौने वो पौन नहीं नहीं
8:30 पौने 9 बजे तक वो सो गए थे। और इसके बाद फिर मैं लेटी हूँ तो रात भर मैं ढंग से इस चक्कर में सो नहीं पाई, तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। नमाज पढ़ के खाना खाया मैंने, और खाना खा के मैं इतनी गहरी नींद में सोई हूँ, मुझे पता ही नहीं चला मेरे पापा कब नहा लिए, कब तैयार हो गए। जब मैं उठी वो जो है कि नाखून काट रहे थे। तो गाइज मैं इन लोगों को खाना खिला दूं और फिर करती हूँ आपसे थोड़ी देर में बात। यहाँ पर मैं दाल रख रही हूँ उबालने के लिए, रोटी बना ली है मैंने और अब मैं दाल उबालने के लिए रख रही हूँ। तो गाइज अभी रात हो रही है और रात में उबाल दूंगी, और रात को मैं जब 12 बजे तक तो सोती हूँ, तो एक बार और इसको उबाल दूंगी और इसको फिर रात भर कूलर के सामने रख दूंगी, क्योंकि अब मैं पीसूंगी तो नहीं, अब पीसने का टाइम नहीं है। अभी मैं इन लोगों को खाना इन लोगों ने खा ही लिया है, अभी मैं और मेरे पापा और खाएंगे खाना, उसके बाद सीधे बर्तन धोऊंगी, तो फिर बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। तो दाल बहुत सारी है और देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि दाल उबालने और पीसने में और हलवा बनाने में कुछ नहीं है, जो उसकी भुनाई होती है ना, तो वो जो हाथ दुखते हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। तो यहाँ तो मैं दूध में ही उबालती हूँ, और दूध में ही दाल जब उबाली जाती है तो बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर हलवा बनता है। अब तो लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कच्ची दाल पीस लेते हैं, कुछ किसी तरीके से, कुछ किसी तरीके से, लेकिन देखिए ये मैं ऐसे ही अ, अभी मैंने अभी दूध और डालूंगी, अभी नहीं डाल रही, दूध पूरा उफन जाएगा कुकर में। तो जब थोड़ी सी फूल जाएगी दाल, थोड़ी भाप में दूध सोख लेगी, उसके बाद फिर बाकी का दूध डालूंगी, जिससे कि दूध ऊपर सीटी से ना उफने। तो गाइस मैंने रख दिए हैं उबालने के लिए दूध और चने की दाल। अब इसको बॉईल करूंगी, कल ही बनाऊंगी, आज मैंने बॉईल कर रही हूँ। और अब इतना टाइम हो रहा है, पहले से जल्दी पीस के रख दूंगी, पीस के नहीं रखूंगी। और जब सुबह उठूंगी जल्दी तो एक बार और गर्म कर लूंगी, ताकि खराब ना हो, और सामने कूलर के सामने रख दूंगी, ताकि रात भर सही रहे, क्योंकि इसमें दूध मिक्स है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी अगर दाल बॉईल करके रखते, तो मेरे यहाँ ऐसे ही बनता है चने की दाल का हलवा, दूध में बॉईल करके। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बना लेते हैं, कुछ एकदम दाल धो के फिर सुखा लेते हैं, फिर पीस लेते हैं, कुछ लोग पोंछ लेते हैं, उसके बाद फिर पीस लेते हैं, तो इस तरीके से करते हैं। लेकिन मैं वही पुराना तरीका जो है उसी तरीके से बनाती हूँ। बस हाथ तोड़ने वाला हलवा होता है ये, कल जो हाथ टूटेंगे, हाथ लाल हो जाते हैं बिल्कुल कढ़ाई में जब चलाते चलाते। लेकिन अब लोगों को पसंद है, अब बिटिया रानी ने कहा है तो बनाना तो पड़ेगा, और काफी टाइम पहले का है। मैंने कब से, अगर मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते हैं तो सुन रहे होंगे, कब से वो कह रही थी मम्मा हलवा बना दो, हलवा बना दो। और गाइस माँ बाप ही है ना जो बच्चों की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ कहने की बातें रहती हैं। आजकल तो गाइस रिश्ते भी ना पैसे से होते हैं। जी हाँ, और मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं देखी हूँ, सब देखी हूँ, इसलिए अनुभव अनुभव है मुझे, और इसलिए बता रही हूँ, रिश्ते भी आजकल पैसे से हैं। अगर आपके दो चाचा हैं, एक चाचा अमीर है और एक चाचा पास पैसे नहीं है, तो अमीर चाचा है तो वो चाचा है, वो आपका उनसे रिश्ता है। फिर आप उनको पीछे उनको चाहे जितनी खरी खोटी बोलो, कुछ भी बोलो, पीछे उल्टा सीधा उनको कहो, खूब खरा खोटा सुनाओ अपनी माँ के सामने, किसी के सामने, तो वो चाचा लेकिन अमीर है, उनके सामने आप जाएंगे तो यही बोलेंगे चाचा चाय बनाए, चाचा ये करे, चाचा वो करे। और मेन होंगे तो चाचा चाचा चाचा, क्योंकि वो अमीर है। अगर आपके चाचा 60 नंबर के गरीब है, पैसे नहीं है उनके पास, और तो फिर वो रिश्ता ही खत्म, फिर चाचा का चा भी नहीं रहता। मैं मतलब बता रही हूँ कि आजकल के रिश्ते सिर्फ पैसों से बनते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपके दो चाचा हैं, एक अमीर है एक गरीब है, तो सिर्फ अमीर चाचा, वो उनसे भी आप खूब भला बुरा पीठ पीछे कहेंगे, लेकिन सामने उनसे अच्छे से पेश आएंगे, वो आपके चाचा है। लेकिन अगर आपके चाचा गरीब है, तो आपके चाचा का चा भी नहीं है, वो उनसे कोई मतलब नहीं है, आप निकले देखे कुछ भी मतलब नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आजकल रिश्ते जो होते हैं वो पैसों से बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। इसलिए आप जब तक मतलब माँ बाप जिंदा रहते हैं, माँ बाप ही बच्चों को कर सकते हैं, उसके बाद शौहर अच्छा मिल जाए तो शौहर करते हैं। तो बस वही है कि मैं इसीलिए सोचती हूँ, बच्चे जो कहते हैं उनकी इच्छाएं पूरी कर दो, जो हम हैं। आप किसी से भी कहो कि हम आपको पिता मानते हैं, आप कोई भी पिता नहीं बन पाता, 1% पिता का नहीं कर पाता है, और सिर्फ कहने को होता। तो ये कहना भी मुझे लगता है अब बेकार है कि
किसी को पिता का दर्जा देना, क्योंकि कोई भी उनका 1% भी हक अदा नहीं कर सकता है माँ बाप का। तो रिश्ते आजकल ऐसे बन रहे हैं दूसरे, जो बिना पैसों का रिश्ता बनता है वो यही रिश्ता होता है माँ बाप का, भाई बहन का, मियाँ बीवी का, ये रिश्ता। बाकी ये जो नई जनरेशन पैदा हो रही है ना, ये नई जनरेशन सिर्फ पैसों से रिश्ता बनाती है। अगर आपके पास पैसा है तो आपका रिश्ता, आप मेरे ही रिश्तेदार हैं, और अगर आपका पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं है। आप मतलब एक पड़ोसी भी अच्छा है पर आप कुछ नहीं है। ये रियलिटी है, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो गाइज, जो चीज अनुभव करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपना कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।